वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि बानी पीटीआई के आर्मी चीफ के नाम खत का मकसद है कि फ़ौज और अवाम के दरमियान फ़र्क डाला जाए या फ़ौज और उसकी कमान के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा की जाएँ। क्या ये ख़त जेल से लिखे जा रहे हैं? ये आते कहाँ से हैं? बानी पीटीआई को सियासी जद्दोजहद करनी है तो पार्लियामेंट में करें। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। सवाल उठाया कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजों का तबादला करके हमने आइन से मावरा कोई इक़दाम उठाया है? क्या आर्टिकल 226वीं तरमीम के ज़रिए आइन में डाला गया है या उसमें कोई तरमीम की गई है? अगर सवाल उठाने पर आए तो जजेस के ख़त पर भी बड़े सवाल उठते हैं। पॉलिसी शब्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं है, लेकिन खान साहब ने जो लेटर लिखा है वो यही कह रहे हैं कि मैं साबिक वज़ीर आज़म की हैसियत से मैं कोई चीज़ें फ़ौज के सलार के सामने में याद दहानी कराना चाहता हूँ कि कुछ वजूहात ऐसे हैं जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट और अवाम के दरमियान खलीज बढ़ रहा है। ये किसी सूरत नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे सामने कुछ वजूहात है, ये वजूहात मैं बयान करना चाहता हूँ कि इनकी जो पॉलिसी रीजंस है इस पे आप नज़रसानी करें और इनको ख़त्म करें। बानी पीटीआई का आर्मी चीफ को खत, पाक फौज से एकजहती का इजहार, फौज के सरबराह से पॉलिसियां बदलने और जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त। वकील फैसल चौधरी ने खत की तफसीलात बताते हुए कहा कि बानी पीटीआई ने खत में इलेक्शन फ्रॉड और पीटीआई के खिलाफ मुकदमात का मामला उठाया है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी पीटीआई ने खत बतौर साबिक वज़ीर आज़म लिखा और सिपह सालार से पॉलिसीज़ पर नज़रसानी की दरख्वास्त की है। ये पॉलिसी शिफ्ट नहीं है, पीटीआई इंतशार नहीं चाहती, फौज हमारी है। फैसल चौधरी के मुताबिक खत में 26वीं आईनी तरमीम, कानून की हुक्मरानी और अदलिया के मुतासिर होने की बात की गई है। पैका कानून पर बानी पीटीआई ने लिखा कि इसके जरिए तनकीद का गला घोंटा जा रहा है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में रहनुमा पीटीआई असद कैसर ने कहा, आर्मी चीफ को खत इसलिए लिखा गया कि असल ताकत इन्हीं के पास है, हुकूमत महज शो पीस है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है, देखते हैं बानी पीटीआई के आर्मी चीफ को खत का क्या जवाब आता है। मेरी 1-2 दिन में फिर मुलाकातें होंगी, फिर बताऊंगा कि मामला नीचे आए हैं या आगे बढ़े हैं। बानी पीटीआई को कहीं मुंतकिल करने का फैसला उनका अपना होगा, मैं कुछ नहीं कह सकता। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से बातचीत के लिए वफ्द इसी माह भेजेंगे। मामला वफाकी हुकूमत और इदारों की मर्जी से आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान और सऊदी डेवलपमेंट फ़ंड के दरमियान 1.61 अरब डॉलर के मुआहिदों पर दस्तखत। समझौते के मुताबिक सऊदी डेवलपमेंट फ़ंड तेल की दरामद पर 1 साल के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की मौखर अदायगी की सहूलत देगा। मुआहिदों पर दस्तखत की तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और सऊदी सफ़ीर भी मौजूद थे। इक़्तिसादी राबिता कमेटी महंगाई बढ़ने की शरह कम होने के बावजूद अशिया की कीमतों में इजाफे का नोटिस ले लिया। चीनी, घी, खुर्दनी तेल की कीमतों में इजाफे पर तशवीश का इजहार। वज़ारत सनअत व पैदावार और खुराक से 2 हफ्तों में रिपोर्ट तलब। माह रमज़ान से पहले अशियाई ज़रूरिया की सप्लाई बेहतर बनाने की हिदायत। अमरीकी सदर ट्रंप ने मेक्सिको के बाद कनाडा के लिए भी टैक्स का नफाज 1 माह के लिए रोक दिया। अमरीकी मीडिया के बाद कनाडा मेक्सिको की जानिब से सरहदों की निगरानी सख्त करने पर टैरिफ इल्तवा में डाला गया। अमरीकी सदर ने मेक्सिको और कनेडियन हम मनसबों से गुफ्तगू के बाद कहा कि चीन से भी अगले 24 घंटों में बातचीत की जा सकती है। डील ना कर सके तो चीन के टैरिफ ऊपर जाएंगे। यूक्रेन के पास कीमती ज़मीनें हैं, वो ज़मीनें हमें दें। गजा जंगबंदी बरकरार रखने की कोई ज़मानत नहीं। व्हाइट हाउस की अखराजात मुंजमद करने की कोशिशों को एक और बड़ा धचका। अमेरिकन पाकिस्तानी वफाकी जज लॉरेन अली खान ने व्हाइट हाउस की जानिब से सुने से अखराजात मुंजमद करने के हुक्मनामे के खिलाफ मजीद पाबंदियों का इंदिया दे दिया। अमेरिकन पाकिस्तानी वफाकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज लॉरेन अली खान ने कहा कि ट्रंप इंतजामिया का इक़दाम मुमकिन तौर पर आइन से मुतसादिम और कांग्रेस की तखसीस में मुदाखलत है। फंडिंग मुंजमद होने से उस लाइफ लाइन को खतरा है जो अनगिनत तंजीमों को ऑपरेशनल करती है। ट्रंप इंतजामिया ने वफाकी इमदाद और कर्जों पर अखराजात पिछले हफ्ते मुंजमद कर दिए थे।
वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी असलहा पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इस्तेमाल हो रहा है। इस असलहे की वजह से हमलों में शिद्दत, जानी नुकसान ज़्यादा हो रहा है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि दहशतगर्दी के पीछे भारत का खुला हाथ है। अफगानिस्तान में मौजूद भारतीय काउंसिल खानों के बारे में सबूत उन्होंने खुद अफगान तालिबान के हवाले किए हैं। भारत सिर्फ पाकिस्तान नहीं, अमेरिका और कनाडा में भी दहशतगर्दी एक्सपोर्ट कर रहा है। वज़ीर दिफा ने कहा कि ट्रंप हुकूमत से पाकिस्तानी हुकूमत के राब्ते ठीक हैं, पाक अमेरिका ताल्लुकात एक शख्स या पार्टी तक महदूद नहीं। सिंध और बलूचिस्तान असेंबलियों से भी ज़रई आमदनी पर टैक्स लगाने की मंजूरी। दोनों सूबों में 6 लाख रुपए तक की सालाना ज़रई आमदन पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का 4 सूबाई असेंबलियों से ज़रई आमदनी पर टैक्स का बिल मंजूर होने का खैर मकतब। कहा अब IMF के 6 माही जायजे में अच्छी पोजीशन में होंगे। टैक्सों का बोझ सिर्फ तनख्वाहदारों और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स तक महदूद नहीं रख सकते। लाहौर सियालकोट समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में धुंध के बायस मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर। मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 भी ट्रैफिक के लिए बंद। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज कश्मीर, शिमाल मशरकी पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं के साथ बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान। ये सियासत का नहीं, कौम को दरपेश दहशतगर्दी के चैलेंज का मुकाबला करने का वक्त है। अपनी तमाम तर तवानाइयाँ जमा करके दहशतगर्दों का मुकाबला करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोयटा में अमन अमान से मुताल्लिक़ इजलास में गुफ्तगू। कल्लात में ज़ख्मी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की अयादत की। शहबाज शरीफ ने कहा बलूचिस्तान में दहशत और शर की फ़ज़ा फैलाने वाले अनासिर सूबे की तरक्की के दुश्मन हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शर पसंद अनासिर के सद्देबाब के लिए मसरूफ़ अमल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दीगर सूबों से जजेस के तबादले पर वकला और जजेस के एतराज़ात पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने कहा कि ट्रांसफ़र और सीनियरिटी के इशू को अलग अलग देखें। वो ट्रांसफ़र की तजवीज़ से मुतफिक हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्ट सेक्शन 3 तमाम वफाकी इकाइयों की नुमाइंदगी मुसावी होने का कहता है। आइन का आर्टिकल 200 इसकी इजाज़त देता है और ये अच्छा इक़दाम है। सीनियरिटी का मामला हमारे पास ही आएगा जो जवाब मिल जाएगा। प्रेस एसोसिएशन की हलफ बर्दारी तकरीब में गुफ्तगू में कहा कि चीफ जस्टिस को आइन ने जो इख्तियार दिया है उस पर इन्हें किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर हामिद खान ने कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जज लगाकर वहाँ के जजों को अक़लियत में बदलने की कोशिश की जा रही है ताकि मर्जी के जज से मर्जी के फैसले लिए जाएँ। जीनीस के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए हामिद खान ने मजीद कहा कि वकला की अक्सरियत 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ है और उसकी हिमायत बहुत कम है। जो वकला कॉम्प्रोमाइज़ हैं या हुकूमत के साथ चल रहे हैं वहीं 26वीं आइनी तरमीम के हक़ में भी उन्हें नवाजा भी जा रहा है, मगर ये ज़्यादा अरसा चल नहीं सकता। वकला तहरीक में वक्त के साथ मज़ीद तेज़ी भी आएगी। रहनुमा PTI आज़म स्वाति को अटक जेल से रिहा कर दिया गया। आज़म स्वाति के खिलाफ थाना संजानी टैक्सला में मुकदमा दर्ज किए गए थे। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने आज़म खान स्वाति की 30 जनवरी को जमानत मंजूर की थी। उकाड़ा में सोशल मीडिया पर डकैती की झूठी पोस्ट वायरल करने पर मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने व्हाट्सएप ग्रुप में डकैती की झूठी पोस्ट वायरल की थी। सब इंस्पेक्टर की मुद्दईयत में पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की पैका एक्ट पर मुशावरत की तजवीज़। साथ ये भी कहा कि अगर सहाफ़ी समझते हैं कि उनकी हक तलफी हो रही है तो वो हाई कोर्ट जा सकते हैं। वफाकी वज़ीर ने सवाल उठाया कि पैका कानून में क्या फ़ेक न्यूज़ रोकने पर एतराज़ है। डिजिटल मीडिया पर जिसका दिल चाहता है कत्ल का फतवा जारी कर देता है, कोई एडिटोरियल कंट्रोल नहीं। डिजिटल मीडिया पर चलने वाली लाकानूनियत को कोई रोकने वाला तो होना चाहिए। पैका एक्ट समझने की ज़रूरत है। सहाफ़ी बरादरी का इस्तेहसाल नहीं होगा। आप तजावीज़ दें, पैका एक्ट में बेहतरी लाई जा सकती है।
लकी मरवत में दहशतगर्दों की मौजूदगी पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, दहशतगर्दों की पुलिस पर खुदकार हथियारों से फायरिंग। कल आदम तंजीम का मतलूब मुकामी कमांडर रेहानुल्लाह अल मारूफ मुंतज़िर आशना हलाक। मुलजिम पुलिस पर हमलों, अगवा बराए तावान और टारगेट किलिंग के मुकदमात में CTD को मतलूब था। कराची के इलाके सोल्जर बाजार के करीब डकैती मज़ामत पर फायरिंग, एक डाकू अपने साथियों की फायरिंग से हलाक, 2 शहरी जख्मी। कोयटा जरगोन रोड पर डंपर बेकाबू होकर रेड जोन के गेट से टकरा गया, एक पुलिस एहलकार जाँ बहक, डंपर ड्राइवर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक डंपर टकराने से रेड जोन का गेट टूट गया। पेशावर के इलाके नौतिया में महफिल मौसीकी में पुलिस का छापा, ख्वाजा सराओं का एहतजाज, इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने हम पर असलहा तान लिया, एक ख्वाजा सरा को जख्मी भी किया, पुलिस एहलकारों पर मुकदमा दर्ज किया जाए। पुलिस हुक्काम का कहना है कि ख्वाजा सराओं के साथ पेश आने वाले वाक़े की तफ्तीश होगी, किसी ख्वाजा सरा को जख्मी नहीं किया गया है। डेरा गाजी खान के इलाके कशोबा में 2 कबाइल में फायरिंग, 5 अफराद जाँ बहक। पॉलिटिकल असिस्टेंट असद खान के मुताबिक एक शख्स को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया था, जिसके बाद दोनों कबाइल में तसादुम का आगाज हुआ। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कैंसर से बचाव का दिन आज मनाया जा रहा है। माहिरीन सेहत कहते हैं पाकिस्तान में हर साल कैंसर के 1,85,000 नए केस रिपोर्ट हो रहे हैं। हर साल 1,20,000 अफराद सरतान से जाँ बहक हो जाते हैं। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि तमाम पाकिस्तानियों से बर वक्त तिब्बी मशावरत और स्क्रीनिंग लेने की दरख्वास्त करता हूँ। पाकिस्तान इस खतरे से निपटने के लिए आलमी ताउन की अहमियत को तस्लीम करता है। 5 अरब ममालिक और फ़लस्तीनी सदारती मुशीर का अमरीका को मुश्तरका ख़त, गज़ा से फ़लस्तीनियों को बेदखल करने की मुखालिफत। ख़त में गज़ा की तामीर नौ में फ़लस्तीनियों की शमूलियत का मुतालबा किया गया। लिखा, तामीर नौ का अमल मकामी आबादी के बगैर नहीं हो सकता। अमरीका को मुश्तरका ख़त भेजने वालों में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, मिस्र, उर्दन के वज़ीर ख़ारजा भी शामिल। इसराइली फौज की 15 माह से जायद बमबारी से गजा में 61,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हुए। गजा हुक्काम की रिपोर्ट, जंग बंदी के बाद इमारतों के मलबे से हजारों शहदा की लाशें बरामद। मजीद 14,000 से ज्यादा लाशें अब भी मलबे तले दबे होने का इम्कान। इसराइली फौज के मगरबी किनारे में भी वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी। गुज़िश्ता एक माह में 70 फलस्तीनी शहीद कर दिए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का दौरा अमरीका, आज सदर ट्रंप से मुलाकात में जंग बंदी के दूसरे मरहले पर तबादला ख्याल होगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दौरे अमरीका के दौरान व्हाइट हाउस के सामने अमरीकी यहूदी रबियों का एहतजाजी मुजाहरा। कातिल नेतन्याहू के नारे लगाए। नेतन्याहू की सदर ट्रंप से आज व्हाइट हाउस में मुलाकात होगी। अमरीका ने यूक्रेन की मुअत्तल फौजी सामान की फराहमी बहाल कर दी। यूक्रेन को अमरीकी फौजी सामान की फराहमी हालिया दिनों में रोकी गई थी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को इमदादी इदारे USAID का उबूरी एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने इदारे की मुमकिन तंजीम 9 पर काम शुरू कर दिया। महकमे ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक USAID तवील अरसे से अपने हदफ से भटकी हुई थी। मुल्क भर में ICC चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स की फरोख्त शुरू। ऐसा लगाने से लूट सेल मच गई। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद की हर जगह क्रिकेट के दीवानों की लंबी लंबी कतारें। शाम के दरमियान शायकीन के दरमियान टिकट हासिल करने का मुकाबला। जिसको टिकट मिला वो खुश, जो नाकाम रहा मायूस हो गया। क्रिकेट के दीवानों, हो जाओ तैयार। पाकिस्तान की मेज़बानी में शुरू होने वाला ICC चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट एक ट्रॉफी और मद्दे मुकाबिल होगी दुनिया के 8 बेहतरीन टीमें। पाकिस्तान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका। और इन सब की निगाहों का मरकज़ होगी ICC चैंपियंस ट्रॉफी, जिसे जीतने की जंग का आगाज़ होगा 19 फरवरी को कराची में, जहाँ पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। बड़े इवेंट का बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और उसके साथ दुबई के मैदानों में होगी क्रिकेट की बहार। और ICC चैंपियंस के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे।
बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, जिसमें होंगे साबिक कप्तान राशिद लतीफ, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जाले मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर एक साथ चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान होगी क्रिकेट के साथ साथ जुमलों की भरपार। अच्छे खेल पर तारीफ भी होगी, खराब खेल पर तनकीद भी। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के साथ देखिए माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर साथ साथ। और शोहरयाफा गजल गायक मलिका पुखराज के इंतकाल को 21 बरस बीत गए। उनके गाए गीत आज भी कानों में रस घोलते हैं।